जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकबर की राजपूत पॉलिसी पढ़ा था। ठीक, हमने राजपूत पॉलिसी को पूरी अच्छे तरीके से उसको समझा था। दो पार्ट्स में हमने उसको कवर किया था। हमने देखा था कि अकबर ने राजपूतों को अपनी तरफ करने के लिए उनके प्रति एक उदारवादी नीति या हम जिसे कहें लिबरल पॉलिसी अपनाई थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर उसको अपने एम्पायर को, मुगल एम्पायर को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए राजपूतों की सहायता के बिना वो नहीं कर सकता। तो हमने इसके कई सारे रीजंस भी देखे थे, फिर हमने इसके स्वरूप भी देखे थे कि कैसे राजपूतों की तरफ जो राजपूत उनकी अधीनता स्वीकार कर ले रहे थे उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध था, लेकिन जो राजपूत उनकी प्रति जो है वो जो उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं कर रहे थे या अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनको फोर्सफुली जो है युद्ध के जरिए उनको उसमें लाया गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने पूरी डिटेल में राजपूत पॉलिसी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अकबर की धार्मिक नीति क्या थी, रिलीजियस पॉलिसी। ठीक, अगर हम अकबर की, ठीक है, तो इसमें अकबर में हमने राजपूत पॉलिसी देख ली थी और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकबर की धार्मिक नीति। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अकबर के जो नवरत्न थे, ठीक है, मतलब जो 9 प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स थे अकबर के, मतलब अकबर जिनसे पूरा सलाह मशवरा किया करते थे, ठीक है, तो उन नवरत्नों के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो अकबर की धार्मिक नीति। ठीक, तो अकबर की अगर हम रिलीजियस पॉलिसी की बात करें, अकबर इज नोन फॉर द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजियंस इन इंडियन हिस्ट्री। देखिए, अकबर भारतीय इतिहास का में राज्य और धर्म, स्टेट और रिलीजियन, इन दोनों को अलग करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब अकबर पहले ऐसे इंडियन हिस्ट्री में रूलर रहे हैं जिन्होंने स्टेट को, राज्य को और धर्म को अलग अलग रखा। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, राज्य को धर्म से मिक्स नहीं किया, इन्होंने राज्य को और धर्म को अलग अलग रखा। ठीक, ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया हु अंडरस्टूड द सोशल कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, देन डिसाइडेड द स्टेट पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। देखिए, अकबर मध्यकालीन भारत के इतिहास के, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के पहले ऐसे शासक रहे थे जिन्होंने भारतीय समाज और उसकी संस्कृति के सामाजिक चरित्र को, सामाजिक चरित्र मतलब होता है सोशल कैरेक्टर। ठीक, तो अकबर जो थे मध्यकालीन भारत के इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज और संस्कृति एंड कल्चर को, ठीक है, उसके सामाजिक चरित्र को समझ के, who understood the social characters of Indian society and culture, तब उन्होंने अपनी इस राज्य की नीति को उसी के आधार पर डिसाइड किया। ठीक, मतलब वो ये समझ गए कि भाई इंडियन सोसाइटी का जो सामाजिक कैरेक्टर है उसी के आधार पर हम अपने राज्य की पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, तो अकबर पहले ऐसे शासक थे मध्यकालीन भारत के इतिहास में जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति की, अगर हम बात करें, सामाजिक चरित्र को समझ करके अपने राज्य की नीति बनाई। ठीक, देन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक, तो ये था अकबर का। इसके बाद अगर हम बात करें रीजंस दैट इंस्पायर्ड अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, अब वो कौन कौन से कारण थे जिससे अकबर प्रेरित हुए कि वो उन्होंने धर्म की एक अलग नीति बनाई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले था पॉलिटिकल रीजंस। Akbar wanted to create a united noble class. Till now, the Mughal class was dominated by Turani nobles. देखिए, अकबर क्या चाहता था, एक संयुक्त अमीर वर्ग, नोबल क्लास का मतलब होता है अमीर वर्ग, ये एक संयुक्त यूनाइटेड नोबल क्लास को निर्माण करना चाहता था। अब तक मुगल में, मुगल कालीन वर्ग में तुरानी अमीरों का वर्चस्व था, मतलब दे वेर डोमिनेटेड बाय तुरानी नोबल्स। ठीक,
तो तुरानी नोबल्स का अब तक डोमिनेशन था, लेकिन अकबर ये चाहता था कि नोबल क्लास में और लोग भी आए, बट अकबर वांट्स टू इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ ईरानियन एंड राजपूत नोबल्स। देखिए अकबर जो है वो ये चाहता था कि सिर्फ तुरानी, ठीक है, आमिर का वर्चस्व ना रहे, बल्कि बड़ी संख्या में ईरानी और राजपूत अमीरों को शामिल करना चाहता था। क्लियर है? तो ईरानी और राजपूत नोबल्स को लार्ज नंबर में क्या करना चाहता था? शामिल करना चाहता था। ड्यू टू विच ऑन द वन हैंड his dependency on Turani class would be reduced. On the other hand, by satisfying the majority of Hindu subjects through Rajputs, the newly established Mughal Empire would get stability. देखिए अकबर को ये पता था कि भाई मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, ठीक है, इसीलिए उसने राजपूतों के तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि वो ये जानता था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को नाराज करके हम अपनी मुगल डायनेस्टी को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं विद्रोह होता रहेगा। जैसा आपने देखा था दिल्ली सल्तनत में आए दिन विद्रोह होते थे, उनकी आदि से जाना तो सेना खत्म हो गई विद्रोह को दबाने में। तो ये चीजें अकबर को समझ में आई कि भाई यहां पर कुछ भी हो जाए लेकिन मेजॉरिटी हिंदू हैं, ठीक है। अब जितने भी मुस्लिम नोबल्स थे, ठीक है, मुगल क्लास में जो अभी तक जो सिर्फ मुसलमान नोबल्स हुआ करते थे, अब उनको यह लगा कि अगर हम अपने आमीरों में राजपूतों को शामिल करते हैं तो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि राजपूत कौन थे? हिंदू थे, ठीक। तो एक मेजॉरिटी को सेटिस्फाई कर पाएंगे जब हम, तो हम मुगल एम्पायर को एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स में यही होता है। पॉलिटिक्स में आज की डेट में भी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो ये दावा करती हैं कि हम हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्यों दिया जाता है हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन? ताकि उस वर्ग को सेटिस्फाई किया जा सके, ताकि कोई वर्ग इस बात से नाराज ना हो जाए कि साहब हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, ठीक। तो वैसे ही अकबर का भी था कि भाई मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है और अगर हमने अपने एम्पायर को सुदृढ़ बनाना है, स्टेबल बनाना है, तो हमें राजपूतों की सहायता चाहिए। और राजपूतों की सहायता कैसे मिलेगी? जब हम उनको नोबल्स बनाएंगे, अपने अमीर में शामिल करेंगे, उनको अपनी डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज में शामिल करेंगे, मतलब उनको रेस्पेक्ट देंगे, तब वो हमारी तरफ आएंगे। और वो आएंगे तो जिससे मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन जो है वो आपकी तरफ रहेगी। तो उससे आपको जो अनस्टेबिलिटी आ जाती है, जो विद्रोह हो जाते हैं वो सारे विद्रोह झेलने नहीं पड़ेंगे, तो आपका एम्पायर क्या होगा? सुदृढ़ होगा। एम्पायर क्या होगा? सुदृढ़ होगा। तो ये था राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। इसके बाद अगला बात करें, इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल मंगोल ट्रेडिशन। देखिए मुगल मंगोल परंपरा का प्रभाव भी था। द मुगल मंगोल ट्रेडिशन वॉज रिलीजियसली लिबरल, देयर वॉज नो प्लेस फॉर रिलीजियस बैगोट्री एंड नाइदर वर द मुगल फैनेटिक्स। देखिए मुगल मंगोलो परंपरा में धार्मिक रूप से उदार था, ठीक है। मुगल मंगोल ट्रेडिशन जो था वो रिलीजियसली लिबरल था, ठीक है। धार्मिक रूप से क्या थे? ये उदार थी। यह धार्मिक कट्टरता का यहां पर कोई स्थान नहीं था। देयर इज नो प्लेस फॉर रिलीजियस बायगोट्री। बायगोट्री का मतलब होता है धार्मिक कट्टरता। तो यहां पर धार्मिक कट्टरता का कोई स्थान नहीं था, और ना ही मुगल धर्मांध थे। धर्मांध का मतलब होता है जो एक ही धर्म को फॉलो करने वाले और अपने आप को सिर्फ उसी धर्म का राजा मानने वाले। तो मुगल फेनेटिक्स नहीं थे। मैंने आपको फर्क बताया था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में और मुगल साम्राज्य के राजाओं में, दोनों में यही फर्क था कि वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत वाले मुसलमानों के राजा अपने आप को मानते थे, जबकि जो मुगल्स रहे हैं कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का राजा अपने आप को माना। इन्होंने हिंदू मुसलमान में, मैंने आपको बताया ना, अकबर पहला ऐसा शख्स है जिसने राज्य को धर्म से सेपरेट कर दिया कि धर्म अलग है, राज्य चलाना अलग है, ठीक। तो मुगल मंगोल ट्रेडिशन में ये चीज थी कि ये लोग रिलीजियसली क्या थे? लिबरल थे, ठीक है। तो कोई धार्मिक कट्टरता इनके अंदर नहीं थी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था अकबर की रिलीजियस पॉलिसी का।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट रीजन है इन्फ्लुएंस ऑफ अकबर्स फैमिली मेंबर्स। मतलब अकबर के परिवारजनों का भी प्रभाव पड़ा था। जैसे अगर हम बात करें, अकबर्स ग्रैंडफादर बाबर was a man of liberal nature and he had suggested to Humayun in his last days that you should not interfere in the religion beliefs of Hindus। देखिए, अकबर के जो दादाजी थे बाबर, ठीक है, जो मुगल वंश के संस्थापक थे, ठीक है, ये एक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बाबर वॉज अ मैन ऑफ लिबरल नेचर, और उसने अपने अंतिम समय में हुमायूं को भी ये चीज समझाई थी। मतलब ही हैड सजेस्टेड टू हुमायूं इन हिज लास्ट डेट कि हुमायूं को हिंदुओं के धार्मिक विश्वास में दखल मत देना, दैट यू शुड नॉट इंटरफियर इन द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ हिंदूज। देखिए, कोई भी धर्म के लोग तभी आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट हो जाते हैं जब आप उनके धर्म के बिलीफ्स के बीच में इंटरफियर करते हैं। ये किसी भी धर्म के साथ होता है। समझ रहे हैं आप? तो किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस, ठीक है, वो लोगों को पसंद नहीं आता। ठीक, तो रिलीजियस बिलीफ्स की अगर हम बात करें तो बाबर ने भी हुमायूं को लास्ट डेज में ये चीज समझाई थी कि तुम धार्मिक विश्वास, हिंदुओं के धार्मिक विश्वास में दखल मत देना। हुमायूं himself was said to be a Shia contact and he appointed many Shias to high position, for example बैरम खान। याद करिए, बैरम खान कौन थे? शिया थे। बैरम खान जो अकबर के संरक्षक थे, ठीक, हुमायूं ने उनको अकबर का संरक्षक बनाया था, बैरम खान को, ठीक, और बैरम खान जो थे वो शिया थे, ठीक है। तो हुमायूं ने जो शिया के लोग थे उनको, बहुत सारे लोगों को हाई पोजीशंस पर रखा, ठीक है। अकबर्स मदर Hamida Banu Begum was also a Shia as well as Akbar was born in a Rajput house। देखिए, एक तो इनकी माता हमीदा बानो बेगम ये भी शिया थी, और इसके अलावा अकबर का जन्म एक राजपूत घर में हुआ था। ठीक, तो अकबर की ये जो उदारवादी धार्मिक नीति थी, इसके पीछे इनके परिवारजनों का भी हाथ, क्योंकि ये परिवारजनों से इन्फ्लुएंस हुए हैं। क्योंकि इनके दादा बाबर ने इनके पिता हुमायूं को आखिरी समय में कह दिया था कि भैया हिंदुओं के बिलीफ्स में दखल मत दो, हिंदुओं के रिलीजियस बिलीफ्स में दखल मत दो। हुमायूं भी जितने लोगों को अपने यहाँ रखा सब शिया लोग रखा, ठीक है, और इसने बहुत सारे शियाज को हाई पोजीशंस पर अपॉइंट किया, जैसे बैरम खान है, ठीक। और अकबर की जो माँ थी हमीदा बानो बेगम, वो खुद शिया थी, और अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? एक राजपूत घर में हुआ था। तो इन सारी चीजों का क्या था? इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर्स एंड मेंटोर्स। देखिए, अकबर के शिक्षकों एवं संरक्षकों का भी प्रभाव अकबर के ऊपर बहुत था। ठीक, अकबर्स टीचर बैरम खान एंड अब्दुल लतीफ वॉज शियाज। अकबर के जो शिक्षक थे बैरम खान और अब्दुल लतीफ, ये दोनों शिया थे, और ये दोनों बहुत ही जेनरस पीपल थे। ठीक है, मतलब अकबर के जो शिक्षक थे बैरम खान और अब्दुल लतीफ, ये शिया तो थे ही, साथ ही बड़े उदार व्यक्ति थे। उदार व्यक्ति का मतलब जेनरस पीपल, ठीक है। इट वॉज सेड अबाउट द रिलीजियस लिबरलिज्म ऑफ अब्दुल लतीफ, ही इज सुन्नी इन शियाज कंट्री एंड शिया इन सुन्नीज कंट्री। ही हैड टॉट अकबर द लेसन ऑफ सुलह कुल। सुलह कुल, देखिए, अब्दुल लतीफ की धार्मिक उदारता इस बात से देखी जा सकती है कि ये शियाओं के मुल्क की अगर हम बात करें तो शिया के मुल्क में ये सुन्नी हुआ करते थे, और सुन्नियों के मुल्क में ये शिया हुआ करते थे, ठीक है। और इन्होंने ही अकबर को सुलह कुल का पाठ पढ़ाया था। मतलब ये जो सुलह की जाती है, मतलब आपस में एक दूसरे से बातचीत करके मैटर को सॉल्व किया जाता है। तो ये जो सुलह कुल की नीति थी अकबर की जो अपनाई थी, ये इनको शिक्षा मिली थी अब्दुल लतीफ से, ठीक है। तो अब्दुल लतीफ जो थे वो खुद भी धार्मिक जो थे, एक तरीके से लिबरल व्यक्ति थे, ठीक है। देखिए, जैसे टीचर्स और आपके मेंटर्स रहेंगे ना, आप वैसे ही बनेंगे। जैसे फैमिली मेंबर्स, आपकी पूरी जो छाप होती है, आपका जो व्यक्तित्व होता है, वो आपके परिवार को परिलक्षित करता है।
कि आपका परिवार कैसा है, आपके टीचर कैसे रहे, आपके मेंटर्स कैसे रहे। ठीक है, तो आप एक तरीके से उनका प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अकबर के भी इन्फ्लुएंस और अपने टीचरों से भी था और मेंटर्स से भी था। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन। ठीक, इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है आत्मचिंतन का प्रभाव, खुद आत्मचिंतन अपने किया। अकबर had a prosperity for truth seeking. The curiosity to about know the truth of religion was in him since childhood. He believed in prayer, meditation, samadhi, नाम जाप etc. ठीक, देखिए अकबर जो थे ना, ठीक है, उनमें अकबर जो थे वो एक प्रॉस्पेरिटी मतलब ट्रूथ सीकिंग, ठीक है, मतलब सत्य को जानने की उनके अंदर जिज्ञासा बहुत थी। मतलब कि वो धर्म में जो सत्य है, ठीक है, उसको जानने की जिज्ञासा बहुत थी कि भाई ये जो धर्म है हमारा, इसका सत्य क्या है, भाई ये जो हमारा इस्लाम धर्म है इसका सत्य क्या है। ठीक है, तो बचपन से ही उनको, ठीक है, धर्म के सत्य को जानने की बहुत जिज्ञासा थी। ठीक है, इसीलिए इनके अंदर सत्यान्वेषण, ट्रूथ सीकिंग की जो प्रवृत्ति है वो आई थी। ठीक है, अकबर की जो प्रवृत्ति थी वो थी सत्यान्वेषण मतलब ट्रूथ सीकिंग। और ये कैसे हुआ, क्योंकि बचपन से ही ये धर्म के सत्य को जानने की इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी। वे प्रार्थना पे, ध्यान पे, समाधि, नाम जाप पे विश्वास करता था। ठीक है, मतलब ही बिलीव्ड इन प्रेयर्स, मेडिटेशन, समाधि, नाम जाप एक्सेट्रा। बदौनी से समथिंग ही यूज टू से याहू ऑल नाइट लॉन्ग, या हदी यूज टू रूट। देखिए बदौनी कहा करते थे, कभी कभी वह रात भर याहू या हादी रटता रहता था। ठीक है, मतलब याहू या हादी ये रटते रहते थे पूरी रात। बदौनी ने ये बात कही थी। ठीक है, तो एक तो ट्रूथ सीकिंग, ठीक है, क्यूरियोसिटी थी धर्म की सच्चाई को जानने की। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी भक्ति मूवमेंट। ठीक है, सूफी भक्ति आंदोलन का भी बड़ा प्रभाव पड़ा अकबर पे। अपन ने पढ़ा था सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मैंने प्रीवियस उसमें क्लासेस ली हैं, सूफी आंदोलन भी और भक्ति आंदोलन भी। आपको अगर पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट। द रिलीजियस मूवमेंट दैट स्टार्टेड in the 13th century had reached the zenith of its development by this time. देखिए भक्ति आंदोलन जिसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी धार्मिक आंदोलन की, और इस समय तक उनका विकास जो हो गया था वो एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया था, मतलब जेनिथ ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो मतलब उसका जो डेवलपमेंट हो गया था वो बिल्कुल पीक पे पहुंच गया था अकबर के टाइम पे। इसके बाद बात करें तो कबीर हैं, नानक हैं, चैतन्य attacked religious bigotry, superstition and preached unity of all religions, love and kindness towards human being. देखिए ये जो कबीर थे, ठीक है, नानक थे, चैतन्य थे, ठीक है, इन्होंने धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास पर आघात कर, ठीक है, इन्होंने किस पर अटैक किया, एक तो सबसे पहली बात तो इन्होंने अटैक किया धार्मिक कट्टरता पर, रिलीजियस बायोगोट्री पर, और दूसरा अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, इस पर इन्होंने अटैक किया। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने कहा पर सभी धर्मों की एकता, ठीक है, इसके अलावा मानव के प्रति प्रेम एवं दया का उपदेश दिया था। लव एंड काइंडनेस टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग, मतलब लोगों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, इसका उपदेश किन्होंने दिया था, कबीर, नानक और चैतन्य ने। और इन्होंने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया था। ठीक है, और अंधविश्वास का भी क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। ठीक, नेक्स्ट बात करें, ट्रूथ, नॉलेज एंड द डिवोशन हैड टेकन द प्लेस ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। देखिए पहले जो अगर हम बात करें रूढ़ी एवं परंपरा, कस्टम्स और ट्रेडिशन जो स्थान हुआ करता था जिनका, अब उसकी जगह पर इसका स्थान किसने ले लिया, सत्य,
ज्ञान और भक्ति ने। मतलब पहले जो कस्टम्स या ट्रेडिशंस हुआ करते थे, मैंने भक्ति आंदोलन और सूफी मूवमेंट में ये चीज पढ़ाई थी आपको कि जो पहले के जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हुआ करते थे उनका भी विरोध किया था भक्ति आंदोलन वालों ने। ठीक, उन्होंने कहा था कि भाई ये जरूरी नहीं है कि भगवान की पूजा करने के लिए ये सब जरूरी है। अगर आप भगवान को दिल से भी याद करते हैं और उसको प्रेम से याद करते हैं तब भी भगवान आपको मिलेंगे। ठीक, तो इन्होंने कस्टम्स और ट्रेडिशंस की जगह किसने ले ली थी? सत्य, ठीक है, इसके अलावा ज्ञान और भक्ति। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई वेर एम्फसाइज्ड ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। अब देखिए, सूरदास थे, ठीक है, तुलसीदास थे, मीराबाई थे, इन्होंने भक्ति मार्ग पर बल दिया था। दे वेर एम्फसाइजिंग ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। ठीक है, इन्होंने भक्ति जो मार्ग था उस पर बल दिया था। इसके अलावा बात करें तो सूफी सेंट्स वेर ऑल्सो टीचिंग द लेसन ऑफ लव एंड डिवोशन। देखिए, जितने भी सूफी संत थे, मैंने आपको बताया था सूफी संतों ने इस्लाम धर्म का एक अलग ही चेहरा दिखाया था। इस्लाम धर्म का एक अलग ही चेहरा जो है वो सूफी संतों ने दिखाया था। एक चेहरा जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान दिखा रहे थे और एक चेहरा जो सूफी संतों ने दिखाया था। ठीक है, दो अलग अलग डिफरेंट चेहरे थे। ठीक, तो सूफी संतों ने भी क्या किया था? प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ाया था। दे ऑल्सो टीचिंग द लेसन ऑफ लव एंड डिवोशन। ठीक, अकबर कुड नॉट रिमेन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ओपन रिलीजियस एटमॉस्फेयर। अब देखिए, चूंकि इतना सब एटमॉस्फेयर में भक्ति आंदोलन या सूफी मूवमेंट फैला हुआ था, तो अकबर भी इससे अछूता नहीं हो पाया। अकबर भी इसका जो है ये अछूता नहीं रह पाया। ठीक है, और जो धार्मिक वातावरण था उसने उसको भी इन्फ्लुएंस किया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सूफी और भक्ति आंदोलन का भी प्रभाव था, जिसके कारण अकबर ने ऐसी धार्मिक नीति अपनाई थी। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, तो अकबर की धार्मिक नीति के, ठीक है, कौन कौन से कारण थे जिसने अकबर को यह धार्मिक नीति बनाने पर जो है कंसीडर किया? ठीक है, तो कौन कौन से मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल रीजंस भी थे, फिर मुगल मंगोल परंपरा का प्रभाव, अकबर का जो उसके फैमिली मेंबर्स थे उसका इन्फ्लुएंस, फिर इसके अलावा उनके जो टीचर और मेंटर थे उनका इन्फ्लुएंस। ठीक, खुद उन्होंने आत्मचिंतन भी किया था, और सूफी भक्ति आंदोलन का प्रभाव। ये सारे रीजंस थे अकबर की धार्मिक पॉलिसी को लागू करने के लिए। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि किन किन चरणों में या किन किन स्टेजेस में अकबर ने अपनी धार्मिक नीति का विकास किया। मतलब अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी गॉट द डेवलपमेंट अंडर व्हाट स्टेजेस। अब हमें वो स्टेजेस पढ़नी है। ठीक, तो अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे कैसे अलग अलग स्टेजेस में हुआ अकबर की रिलीजियस पॉलिसी का। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला फेज था 1556 से लेकर के 1575 एडी तक। ठीक है, मतलब 1556 से लेकर के 1575 एडी तक फेज 1। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें इन 1562 आफ्टर द विक्ट्री ऑफ मेरता देयर वाज अ बैन ऑन मेकिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर एज स्लेव्स। मैंने आपको बताया था 1562 में मेरता विजय के पश्चात जो युद्ध बंदियों को गुलाम बनाया जाता था या दास बनाया जाता था उस पर रोक लगा दी गई अकबर के द्वारा। ठीक है, कि मतलब अब जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर है उसको दास के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। अकबर हिमसेल्फ went to Mathura in 1563 and ended pilgrimage tax by him। देखिए, अकबर जो थे, जो इससे पहले तीर्थ यात्रियों पर पिलग्रिमेज जो टैक्स लगा करता था, कर लगा करता था तीर्थ यात्रियों पर, कि अगर जो नॉन इस्लामिक हैं अगर वो अपने धार्मिक जगह पर जाएंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो अकबर खुद मथुरा की उसने यात्रा करी 1563 में, 1563 में, और ये जो तीर्थ यात्रियों का जो टैक्स हुआ करता था, कर हुआ करता था, उसको खुद ही खत्म किया। उसको क्या किया? खत्म किया कि अब गैर हिंदू मुसलमानों पर तीर्थ यात्री कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक,
इसके अलावा बात करें तो 1564 में 1564 में ही वॉज अबॉलिश द जिजिया टैक्स। याद करिए, जिजिया कर जो लगा करता था नॉन मुस्लिम्स पर, उसको भी पूरी तरीके से खत्म किया गया 1564 में। इसके अलावा हिंदुओं को परमिशन दी गई कि वो अपना मंदिर बना सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए, हिंदुओं, एक तो मंदिर तोड़ना तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं को यह परमिशन तक दे दी गई कि भाई वो अपना मंदिर बना सकते हैं। आप सोचिए, अकबर के दरबार के अंदर जोधाबाई ने, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने एक मंदिर की स्थापना करी थी अपने स्थल में। आप सोच सकते हैं कि अकबर की लिबरल पॉलिसी किस हद तक रही होगी, जिसके खुद के महल में एक मंदिर की स्थापना हो रही है। समझ रहे हैं? तो हिंदुओं को भी परमिशन दी गई कि भाई आप अपना मंदिर बना सकते हैं। इसके अलावा जो धर्म परिवर्तन हो रहा था, चेंज ऑफ रिलीजन, जबरदस्ती, उसको भी बैन कर दिया गया। उसको भी क्या कर दिया गया? तो धर्म परिवर्तन पर, जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी गई। ठीक है, एंड कन्वर्टेड पीपल्स वर अलाउड टू गो बैक टू देयर रिलीजन। अब देखिए, जो जिनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती तलवार की नोक पे हो गया था, अब वो उनको भी ये आजादी दी गई कि भाई आप अपने धर्म पर वापस जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक तो सबसे पहली बात तो जबरन जो धर्मांतर या धर्म परिवर्तन कराया जाता था उस पर बैन लगाया गया, और इसके अलावा जो धर्म परिवर्तन जिनका हो चुका था उनको यह आजादी दे दी गई कि आप वापस अपने धर्म पर जा सकते हैं। मतलब यू कैन गो बैक टू योर रिलीजन। ठीक, इसके अलावा बात करें, अकबर adopted various methods of Hindus like such as applying both tilak and sandalwood, होली, दिवाली एक्सेट्रा। देखिए, अकबर ने हिंदुओं के अनेक तरीकों को खुद भी अपना लिया, जैसे तिलक लगाना, ठीक है, या फिर चंदन लगाना, या फिर होली, दिवाली, इन त्योहारों में पार्टिसिपेट करना। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे हिंदुओं के मेथड्स को भी खुद पर अप्लाई किया था। ठीक, इसके बाद बात करें, एनकरेज संस्कृत लैंग्वेज एंड गॉट रामायण महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। अब देखिए, संस्कृत भाषा को भी प्रोत्साहन दिया गया। इसके अलावा रामायण महाभारत को फारसी अनुवाद करवाया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो गौ हत्या पर भी बैन लगाया गया, बैन ऑन काउ स्लॉटर्स। ठीक है, तो गौ हत्या पर भी बैन लगाया। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजियस वर्शिप। देखिए, जो भी जिस धर्म को फॉलो करता है वो अपने भगवान को, अपने गॉड को कैसे याद करता है, इसका फ्रीडम लोगों को दिया गया अकबर के समय में। जैसे आज भी आप अगर देखें तो धार्मिक तौर पर हमें फ्रीडम है, हर एक इंडिविजुअल को ये उसका फंडामेंटल राइट है कि वो जिस धर्म के भी हैं उनको अपने भगवान को जैसे भी याद करना है वो कर सकते हैं। कोई उन्हें रोक नहीं सकता, या कोई उनको ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब ऐसे नहीं, ऐसे करो, आपकी जैसे मर्जी आए आप कर सकते हैं। तो उस तरीके का फ्रीडम अकबर के समय में दिया गया था। तो अकबर ने ये सारी चीजें जो करी, चाहे वो जो पिलग्रिमेज टैक्स है उसको खत्म किया, जिजिया टैक्स खत्म किया, टेम्पल्स बनाने की परमिशन दे दी, धर्म परिवर्तन पर बैन लगा दिया, हिंदुओं की तरह खुद भी तिलक और चंदन लगाने लगे, होली दिवाली मनाने लगे, संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट किया, काउ स्लॉटर्स को बैन किया, रिलीजियस वर्शिप की फ्रीडम दी। ये सब काम कब हुआ? 1556 से लेके 1575 तक। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, अब ये सब काम क्यों किया गया था ये आप जानते हैं। अकबर को अपने एम्पायर को सुदृढ़ बनाना था, और सुदृढ़ बनाने के लिए जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और अगर आपको उसको साथ में लेके चलना है तो धार्मिक तौर पर ही आप एक धर्म को लेकर के चल सकते हैं, और उनकी धार्मिक नीतियों को अपना करके, ठीक है, उनको वो फ्रीडम दे करके, उनकी चीजों को अडॉप्ट करके। क्लियर हुआ? तो 1556 से लेकर के 1565 तक ये फेज 1 था। ठीक, अगला अगर हम बात करें फेज 2, ये है 1575 से लेकर के 1579 तक। देखिए, 1575 में अकबर इस्टेब्लिश्ड एन इबादत खाना इन फतेहपुर सीकरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इस्लाम। इन दिस इबादत खाना डिस्कशन ऑन इस्लाम यूज्ड टू टेक प्लेस। देखिए, इन्होंने इबादत खाना की स्थापना करी 1575 में फतेहपुर सीकरी।
ठीक है। और इन्होंने ये इबादत खाना क्यों बनवाया गया? इसको बनवाया गया ताकि वो इस्लाम धर्म को समझ सके। ठीक है। तो इस्लाम धर्म को समझने के लिए और इस्लाम पर डिस्कशन के लिए इन्होंने एक सेपरेट जगह बनाई जिसका नाम था इबादत खाना। तो आपको याद रखना है अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है 1575 में। ठीक है। जहां पर इस्लाम धर्म क्या होता है इसका मतलब समझने के लिए और इस्लाम धर्म के ऊपर डिस्कशन करने के लिए एक जगह बनाई गई जिसका नाम था इबादत खाना। ठीक है। और 1579 में ये इबादत खाना सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया गया। देखिए 1579 तक वो इस्लाम धर्म को पूरी तरीके से समझ गया, अब उसको और धर्मों का भी ज्ञान लेना था, तो उसने इबादत खाने के दरवाजे खुलवा दिए और अब जितने भी गैर मुसलमान थे, जो हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, जूस हैं, इनको भी क्या कर दिया गया, अब परमिशन दे दी गई कि आप इबादत खाने में आइए और यहां पर रिलीजियस डिस्कशन होगा। क्लियर हुआ? ठीक। तो 1575 से लेकर के 1579 तक में इन्होंने इबादत खाना बनवाया और बाद में इबादत खाने का जो था, ठीक है, वो उसके दरवाजे जो थे वो सभी हिंदू, जैन, पारसी, क्रिश्चियन और जूस के लिए खोल दिए गए। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ मजहर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 22 जून 1579 को अकबर अज्यूम द पोस्ट ऑफ इमाम ऑन द सजेशन ऑफ शेख मुबारक, फैजी एंड अबुल फजल एंड रीड द खुतबा इन हिज ओन नेम। देखिए 22 जून 1579 को में अकबर ने शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल के सुझावों पर इमाम का पद ग्रहण किया था। मतलब अकबर अज्यूम द पोस्ट ऑफ इमाम, ठीक है, 1579 में। तो आपको याद रखना है अकबर ने इमाम का पोस्ट कौन से साल अज्यूम किया था? तो 1579 में। किसके कहने पर? शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल। ठीक है। और इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। ठीक है। मतलब अपने नाम का जो है, रीड द खुतबा इन हिज ओन नेम, तो अपने ही नाम का क्या किया गया था? खुतबा पढ़वाया। In September 1579, through a written declaration, all the subjects of the state were informed that the decision of the emperor would be decision in the interpretation of Islam religion and religious difference between mullah and clericals. Thus, Akbar became the supreme authority in religious matter as well. देखिए सितंबर 1579 में एक लिखित घोषणा पत्र द्वारा राज्य की समस्त प्रजा को सूचित किया गया कि इस्लाम धर्म की व्याख्या एवं मुल्ला मौलवियों के धार्मिक मतभेदों में सम्राट का ही निर्णय निर्णायक होगा। मतलब थ्रू अ रिटन डिक्लेरेशन, लिखित उसमें जो प्रजा थी, लोग थे, ठीक है, स्टेट के, वो उनको ये इन्फॉर्म कर दिया गया कि अब राज्य से रिलेटेड कोई भी विषय हो, ठीक है, इस्लाम धर्म की व्याख्या करना हो या फिर मुल्ला मौलवियों के जो धार्मिक मतभेद हैं, ठीक है, उनमें भी उनका निर्णय कौन करेगा? निर्णय करेंगे सम्राट। ठीक है। तो दे विल बी इन्फॉर्म्ड दैट द वुड बी डिसीजन, द डिसीजन ऑफ द एम्परर वुड बी फाइनल। किस किस चीज में? धार्मिक रिलीजन, इस्लाम रिलीजन में, और मुल्ला और जो मौलवी थे, ठीक है, इनके बीच में जो धार्मिक मतभेद है उनमें सम्राट का ही निर्णय क्या होगा? निर्णय। ठीक है। इस प्रकार अकबर जो थे वो धार्मिक मामलों का भी सर्वोच्च अधिकारी बन गए। दिस डिक्लेरेशन इज ऑल्सो नोन एज मजर। द ड्राफ्ट ऑफ मजर prepared by Sheikh Mubarak and signatures of prominent Muslim clericals were taken out. After this, Akbar was become इमाम आदिल। ठीक। देखिए ये जो डिक्लेरेशन था जिसमें इस्लाम धर्म, अगर हम बात करें, उनकी व्याख्या और मुल्ला और मौलवियों के बीच में जो धार्मिक मतभेद है, इनके बीच में जो फाइनल अथॉरिटी सुलह देने के लिए होगा वो होंगे सम्राट।
इस तरीके से अकबर पॉलिटिकली नहीं, अब रिलीजियस मैटर में भी क्या बन गए, अथॉरिटी बन गई उनकी। ठीक है, और इसी डिक्लेरेशन को मजहर डिक्लेरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी ड्राफ्ट को क्या बोला जाता है, मजहर। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, और इसको ड्राफ्ट किसने किया था, प्रिपेयर किसने किया था, शेख मुबारक ने। और जितने भी मुस्लिम, ठीक है, मौलवी थे, उन्होंने इस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और इसी के बाद अकबर क्या बन गए, इमाम ए आदिल। याद रखिएगा, अकबर इमाम ए आदिल कब बने हैं, 1579। क्लियर हुआ। तो मजहर समझ में आया क्या था, रिटर्न डिक्लेरेशन था, जिससे कि इस्लाम धर्म की व्याख्या करना हो या मुल्ला मौलवियों के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसमें फाइनल डिसीजन किसका होगा, राजा का होगा, एम्परर का। ठीक है, क्लियर हुआ ये। ठीक, तो ये था सेकंड स्टेज। ठीक है, तो सेकंड स्टेज आपको समझ में आया। सेकंड स्टेज में आपको 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो इन्होंने इबादत खाना बनवाया और दूसरा मजहर डिक्लेरेशन। ठीक, तीसरा अगर हम बात करें, जो तीसरा चरण था, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा, दीने इलाही, 1582 में। ठीक, तीसरा चरण जो था वो था दीने इलाही का, 1582 में। 1582 में अकबर इस्टेब्लिश्ड दीने इलाही। ठीक है, देखिए 1582 में अकबर ने दीने इलाही की स्थापना करी। दीने इलाही हैज कॉन्ट्रियस द गुडनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल रिलीजियन एंड इट्स एम वाज टू ब्रिंग पीपल हु हेड्स पार्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजियन क्लोजर टू ईच अदर। देखिए, दीने इलाही में सभी धर्मों की, जितने भी धर्म थे, ठीक है, उनकी अच्छाइयां और उनकी विशेषताएं, ठीक है, दीने इलाही में उनकी, मतलब एक तरीके से कहा जाए, अच्छाइयां और विशेषताएं थी, तथा इसका उद्देश्य विभिन्न धर्म के लोगों को, डिफरेंट विच हेड्स पार्ट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियन, अलग अलग विभिन्न धर्मों के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना था। देखिए, दीने इलाही में क्या था, हर धर्म की अच्छाई बताई गई थी। ठीक है, देखिए हर धर्म में अच्छाई होती है, कुछ बुराइयां होती है, तो दीने इलाही में क्या किया गया, सिर्फ अच्छाई बताई गई। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया सभी धर्मों का, जिससे कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे के निकट लाया जा सके, दे कम क्लोजर टू ईच अदर। इट वॉज कंपोज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुलह कुल, मैंने आपको बताया था, सुलह कुल प्रिंसिपल था, ठीक है, जिसमें सुलह करवाई जाती थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें, एंड सम मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू, जैन एंड जोरास्ट्रियन रिलीजियंस वर इंक्लूडेड इन इट। और जो हिंदू धर्म की बात करें, ठीक है, जैन या पारसी धर्मों के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे, उनको भी दीने इलाही में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो सारी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो कंपाइल की गई थी दीने इलाही में। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ दीने इलाही, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल द फॉलोइंग वेयर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ दीने इलाही। ठीक है, तो दीने इलाही के निम्नलिखित सिद्धांत थे। ठीक है, प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। सबसे पहला अगर हम बात करें, गॉड इज वन एंड द अकबर इज प्रॉफिट, ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर है। ये दीन इलाही का पहला प्रिंसिपल था। उसने बताया कि जो ईश्वर हैं वो एक हैं और अकबर उनके क्या हैं, पैगंबर है। अगला बात करें, इट्स मेंबर्स कुड नॉट ईट मीट अलाउड टू। ठीक है, इसके सदस्य मांस भक्षण नहीं कर सकते थे, मतलब जो भी दीने इलाही में बैठता था वो मांस नहीं खा सकता था। वो नहीं, क्या नहीं खा सकता था, मांस नहीं खा सकता था। इसके अलावा बात करें, इट वॉज नेसेसरी टू बो डाउन टू द एम्परर, सम्राट को सिजदा करना आवश्यक था। ठीक है, बो डाउन मतलब नमस्कार करना, झुक के। ठीक है, तो उसको कहते हैं इस्लाम में सिजदा करना, उसको क्या कह रहे हैं, सिजदा करना। तो सम्राट को सिजदा करना आवश्यक था, इट वॉज नेसेसरी टू बो डाउन टू द एम्परर। इसके अलावा बात करें, एवरी मेंबर हैड टू गिव अ फीस्ट ऑन द डे ऑफ हिज एनिवर्सरी। ठीक है, मतलब कि हर सदस्य को अपनी वर्षगांठ के रोज प्रीति भोज देना होता था, मतलब कि वो एक तरीके से अपनी एनिवर्सरी पे क्या देगा, पार्टी देगा, पार्टी जिसे आज हम लोग कहते हैं पार्टी। ठीक है, तो एवरी मेंबर हैड टू गिव अ फीस्ट ऑन द डे ऑफ हिज एनिवर्सरी। ठीक,
इसके अलावा कौन कौन से प्रिंसिपल थे? इसके अलावा था सन एंड फायर हैड टू बी वर्शिप, सूर्य और अग्नि की उपासना करनी होती थी। ठीक है, मतलब जो सूर्य हैं और जो अग्नि है, ठीक है, उनकी वर्शिप करना कंपलसरी था। ठीक, इसके बाद बात करें, इट्स मेंबर्स यूज टू से अल्लाह अकबर एंड जलाले जलालू व्हेन दे मेट ईच अदर। ठीक है, देखिए इनके जो सदस्य थे, आपस में मिलने पर इनको अल्लाह अकबर, इसके अलावा जले जलालू, ये एक दूसरे को कहना पड़ता था। ठीक है, जो भी इसका मेंबर थे वो जब एक दूसरे से मिलते थे तो उनको अल्लाह अकबर और जाले जलालू, जब भी एक दूसरे से मिलते थे तो उनको ये बातें कहनी रहती थी। अगला देखें, संडे वॉज गिवन एज स्पेशल इंपॉर्टेंस, इट वॉज ऑन संडे दैट अ न्यू पर्सन वॉज इनिशिएटेड इनटू द दीने इलाही। देखिए रविवार को विशेष महत्व दिया जाता था, रविवार को ही किसी भी नए व्यक्ति को दीने इलाही की दीक्षा दी जाती थी। ठीक है, दीने इलाही की दीक्षा किसी भी नए व्यक्ति को कब दी जाती थी? रविवार के दिन। ठीक है, तो रविवार का अपना जो था वो विशेष महत्व था। इसके बाद बात करें, इट्स मेंबर्स कुड नॉट ईट with butchers, fishermen, bird hunters and hunters, nor they use their utensils। देखिए इनके सदस्यों को कसाई, बुचर्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा मछुआरे, फिशरमैन, बर्ड हंटर चिड़ी मार, और शिकारियों जो हंटर्स हुआ करते थे, उनके साथ भोजन नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा उनके बर्तनों का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, मतलब जो कसाई थे या जो एक कहे चिड़िया, चिड़ी मार, मछुआरे, ठीक है, इसके अलावा जो शिकारी हुआ करते थे, इनके साथ भोजन तो नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इनके जो बर्तन थे, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते थे। अगला बात करें, द मेंबर हैज टू गिव श्रद्धा भोज आफ्टर डेथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। इस सदस्यों को मृत्यु के बाद का श्राद्धु भोज अपने जीवन काल में ही देना होता था। मतलब कि जो मेंबर्स को जो श्रद्धा भोज दिया जाता है डेथ के बाद, वो उनको अपने जीवन काल में ही देना पड़ता था। ठीक है, मतलब अपने जीवन काल में ही, मतलब आप जब मरेंगे तो उसके बाद जो भोजन होता है श्रद्धा भोज, उसको आपको पहले ही देना है ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट, द मेंबर हैड टू गिव सम डोनेशंस। अच्छा, सदस्यों को कुछ दान भी देना पड़ता था। ठीक है, तो सदस्यों को क्या देना पड़ता था? दान भी देना पड़ता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेक्स और मैरिज विद ओल्ड मैन और माइनर गर्ल्स वाज प्रोहिबिटेड। ठीक है, मतलब कि वृद्ध स्त्री अथवा नाबालिग लड़कियों के साथ संभोग या विवाह का निषेध। ठीक है, मतलब जो वृद्ध स्त्री है, ओल्ड वुमेन, या हम जिसे कहें कि जो नाबालिग लड़कियां, ठीक है, उनसे शादी करना और संभोग करना, ये निषेध था। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? ठीक, तो ये सारे क्या थे? इनके प्रिंसिपल्स थे दीने इलाही के। इट्स मेंबर्स वेर एक्सपेक्टेड टू सेक्रीफाइस देयर वेल्थ, लाइफ, ऑनर एंड रिलीजियन फॉर देयर एम्परर। मतलब कि इनको जो था, ठीक है, कि वो सम्राट के लिए अपना जीवन, अपना धन, अपना मान सम्मान एवं अपना धर्म का भी बलिदान करते। किसके लिए? सम्राट के लिए। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे दीने इलाही के। ठीक है, दीने इलाही के ये क्या थे? प्रिंसिपल्स थे। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीने इलाही। दीने इलाही का महत्व क्या था? ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ऑल्दो फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंडर्ड पॉइंट it may not hold significant importance as only a few could become its members. The influence of Deen Ilahi gave rise to a devoted class that firmly believed in God and the emperor. देखिए, भले ही राजनीतिक दृष्टि से इसका उतना विशेष महत्व नहीं था, कारण क्या था कि बहुत कम व्यक्तियों ही इसके सदस्य बन पाए थे। मतलब बहुत कम लोग ही इनके सदस्य बन पाए थे। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव जो था, ठीक है, से एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ, ठीक है, मतलब एक ऐसा डिवोटेड क्लास पैदा हुआ जो ईश्वर और सम्राट में अटूट विश्वास रखता था। ठीक है,
दे हैव अ फर्म बिलीफ इन द गॉड एंड द एम्परर। ठीक है, तो ऐसा एक डिवोटेड क्लास जो है वो एमर्ज हुआ। दे वेर विलिंग टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर देयर लॉयल्टी फॉर हिज एम्परर। This demonstrated that despite political, social and religious difference, loyalty to the emperor could be cultivated। ठीक है, मतलब कि इसमें एक चीज हुई कि वो सम्राट के लिए अपना सर्वस्व त्यागपन को तत्पर थे। इसने यह सिद्ध कर दिया था कि राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक मतभेद होने के पर भी उन्हें सम्राट के प्रति स्वाभिभक्त बनाया जा सकता था। लॉयल्टी टुवर्ड्स दी, पॉलिटिकली वो डिफरेंस हो, रिलीजियस डिफरेंस हो या सोशल डिफरेंस हो। ठीक, तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ दीने इलाही। अगला बात करें, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ दीने इलाही। इन स्पाइट ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड थिंग्स, देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द पर्पस एंड फॉर्म ऑफ दीने इलाही। देखिए, जितनी भी चीजें ऊपर दी गई सभी बातों को, दीने इलाही के उद्देश्य एवं स्वरूप के विषय में अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग अपने ओपिनियन दिए और काफी डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्मिथ, दीने इलाही इज अ साइन ऑफ अकबर्स स्टूपिडिटी एंड नॉट हिज इंटेलिजेंस। देखिए, डॉक्टर स्मिथ ने यह बात कही कि ये जो दीने इलाही था ये अकबर की मूर्खता, ठीक है, का घोतक है, ना कि उसकी बुद्धिमानी का। मतलब it is a sign of Akbar's stupidity and not his intelligence. This was a result of his ridiculous arrogance and monstrous development of uncontrolled dictatorship. ठीक, मतलब इन्होंने बताया, ठीक है, कि ये उसके हास्यास्पद दंभ तथा अनियंत्रित अधिनायकतंत्र, अनियंत्रित अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप, अनकंट्रोल्ड डिक्टेटरशिप का मॉन्स्टोरियस डेवलपमेंट है और एरोगेंस। ठीक, तो ये डॉक्टर स्मिथ के बारे में, डॉक्टर स्मिथ का कहना था दीने इलाही के बारे में। अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा, दीने इलाही वॉज नॉट अ मॉन्यूमेंट टू अकबर्स फॉली बट द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ हिज नेशनल आइडियलिज्म। मतलब दीने इलाही जो था, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आर एस शर्मा प्रोफेसर, दीने इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक नहीं था बल्कि उसकी राष्ट्रीय आदर्शवाद का चरम परिचारक था। ठीक है, मतलब जो अपना राष्ट्रीय आदर्शवाद है, नेशनल आइडियलिज्म, उसका अल्टीमेट एक्सप्रेशन था क्या? दीने। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये जो थी वो थी अकबर की धार्मिक नीति। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने रीजंस देखे कि अकबर की धार्मिक नीति के कारण क्या थे, और उसके बाद फिर हमने देखा कि अकबर किन किन स्टेजेस में क्या क्या धार्मिक नीति के रूप में उन्होंने किया। ठीक, अब इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है अकबर के नवरत्न। ठीक है, तो अकबर के नवरत्नों में से कौन कौन थे? देखिए, अकबर के नवरत्नों की बात करें तो एक तरीके से इनका मंत्री परिषद हुआ करता था, या हम जिसे कहें अकबर की आज की डेट में कहा जाए तो कैबिनेट हुआ करता था। ठीक है, जहां पर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुआ करते थे वो अकबर अपने नवरत्नों की सलाह पर ही लिया करते थे। ठीक है, अब हमें एक एक करके देखना है कि इनके नवरत्न कौन कौन से हुआ करते थे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले नवरत्न थे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये बैरम खान के बेटे थे, ही इज द सन ऑफ बैरम खान। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो तुजुके बाबरी, पर्शियन में ट्रांसलेट करने वाले यही थे, अब्दुल रहीम खान खाना, तुजुके बाबरी। ठीक है, जो बाबर की आत्मकथा थी तुजुके बाबरी, उसको पर्शियन में अनुवाद करने वाले कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना, और ये किसके बेटे थे? बैरम खान के। अकबर ने ही इनको टाइटल दिया था खाने खाना का, याद रखिएगा। ठीक, तो अकबर ने इनको क्या दिया था टाइटल? खाने खाना का। तो पहले इनके नवरत्न कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट थे बीरबल। ठीक है, जिनका असली नाम था महेश दास भट्ट। ठीक है, उनका जो असली नाम था याद रखिएगा, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास भट्ट। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कल्पी में, कानपुर में। ठीक है, और अकबर ने इनको टाइटल दिया था कवि प्रिया का, याद रखिएगा। अकबर ने इनको क्या टाइटल दिया था? कवि प्रिया का।
ठीक है। और इनकी जो बीरबल की मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये किनके विद्रोह में हुई थी? तो उस टाइम पर जो यूसुफ जाहिया, इनका रिविलियन हुआ था, ठीक है, उसको दबाने के लिए बीरबल गए थे और उसी दरमियान इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये जो यूसुफ जाहिया था, इनके रिबिलियन या इनके विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल गए थे और वहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो बीरबल के बारे में आपको याद रखना है, महेश दास भट्ट इनके ओरिजिनल नेम था और इनको टाइटल क्या दिया था अकबर ने? कवि प्रिय। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है तानसेन, ठीक है। देखिए तानसेन का जन्म हुआ था बेहट ग्वालियर में। इनका रियल नेम था रामतनु पांडे, ये याद रखिएगा। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। इनके दो गुरु हुआ करते थे, एक हरिदास, एक मोहम्मद गौश, ठीक है। मोहम्मद गौश जो थे, ठीक है, वो इनके गुरु हुआ करते थे और इसके अलावा इनके गुरु कौन हुआ करते थे? हरिदास, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने जो नौकरी की थी वो राजा रामचंद्र रीवा के थे। याद करिए आप, रीवा के राजा थे राजा रामचंद्र, उनके यहाँ ये काम किया करते थे, ठीक है। उस वहां से अकबर जो है इनको अपने दरबार में ले गए और अकबर ने इनको टाइटल दिया था कंथा भरण वन विलास, वनी विलास, ठीक। तो कंथा भरण वनी विलास, ये टाइटल किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अब इनकी कुछ रचनाएं थी, वो याद रखना है, मियाँ की टोडी, मियाँ का मलहर, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हड़ा, दीपक राग, दरबारी राग, ठीक है, ये सारी चीजें थी। और तानसेन की मृत्यु कब हुई थी? वाइल सिंकिंग दी प्राग, हिज टॉम्ब इज इन ग्वालियर। इनका मकबरा कहाँ बना है? ग्वालियर में, ठीक है। तो तानसेन के बारे में आपको याद रखना है, तानसेन जो थे इनका जन्म बेहट ग्वालियर में हुआ था। रामतनु पांडे इनका ओरिजिनल नाम था। ये पहले राजा रामचंद्र क्या काम किया करते थे, उसके बाद अकबर इनको अपने दरबार में ले गए और अकबर ने इनको टाइटल दिया कंथा भरण वानी विलास। और इनकी वो इनका जो टोम्ब है वो कहाँ है? ग्वालियर। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये थे तानसेन। अगला बात करें तो ये थे मानसिंह। मैंने आपको मानसिंह के बारे में बताया था। सबसे पहले जो राजा थे राजपूतों में, राजा भारमल, ठीक है, जिसकी बेटी से शादी करी थी अकबर ने जोधा भाई से। तो जोधा भाई के ही, या हम कहें राजा भारमल के ही बेटे थे भगवान दास, मतलब जोधा भाई के भाई, ठीक है। तो भगवान दास का ही बेटा था मानसिंह, ठीक है। और ये वही मानसिंह है जिन्होंने 1576 में, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर की सेना के सेनापति कौन थे? मानसिंह। क्लियर? ये वही थे, ठीक। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो अगले जो थे वो थे मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। ये एक अरेबिक स्कॉलर थे, ठीक है, आपको याद रखना है। ये क्या थे? एक अरेबिक स्कॉलर थे और ये दो प्याज एक साथ खाया करते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया था मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। ये दो प्याज एक साथ खाया करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? मुल्ला दो प्याजा, ठीक। अगला अगर हम बात करें, अगले जो नवरत्न थे वो थे तोडरमल। तोडरमल एक तरीके से अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, एक तरीके से। अब इसमें तो प्रधानमंत्री लिखा है, लेकिन ये चूंकि एक रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करते थे, इसीलिए इनको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर भी बोला जाता था। और इन्होंने ही दहसाला सिस्टम डेवलप किया था। ये अभी हम दहसाला सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो दहसाला सिस्टम किसने शुरू किया था? तोडर। इसके बाद बात करें हकीम हुकाम, ये अकबर के बावर्ची थे। ही वॉज द कुक ऑफ अकबर, ठीक है। तो नाम क्या था इनका? हकीम हुकाम, अकबर का रसोइये थे। अगला बात करें तो ये थे अबुल फजल। ही कंपोज आईने अकबरी एंड अकबरनामा, ठीक है। इन्होंने किस किस की रचना करी? आईने अकबरी और अकबरनामा, ठीक है। और इन्हीं का मर्डर किया था, इन्हीं की हत्या करी थी वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर जो अकबर के बेटे थे, ठीक है। उनके अकबर के बेटे कौन थे? जहांगीर, जो आगे मुगल सम्राट बनेंगे। इनका दोस्त था वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल जब दक्षिण से लौट रहे थे तो वीर सिंह बुंदेला ने अंतरी नाम की एक जगह के पास
इनकी हत्या कर दी थी। अंतरी नाम की जगह थी जहां पर इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इन्होंने ही कंपोज किया था आईने अकबरी और अकबरनामा। और इनके जो लास्ट थे वो थे फैजी, ठीक है। ये भी इनके कोर्ट पोएट थे अकबर के, और ये भाई थे अबुल फजल के। तो आप देखिए दोनों भाई थे, अबुल फजल और फैजी, ठीक है। फैजी की बात अगर हम करें तो फैजी गॉट नाल दमयंती ट्रांसलेटेड विद द नेम सहेली, ठीक है। तो फौजी ने सहेली नाम से नल दंपतियों का अनुवाद कराया था, ठीक। तो ये सारे अकबर के क्या थे, नवरत्न थे, ठीक। तो यहां पर आकर के हमारा अकबर कंप्लीट होता है, ठीक। देखिए अकबर में बेसिकली आपको जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो एक तो अकबर की धार्मिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, और अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी वो बहुत, ठीक। तो ठीक है, तो इसमें अकबर का समझ में आ गया आपको सारी चीजें, ठीक। तो इसके बाद अब हम आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब अकबर के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, जहांगीर, ठीक है। तो अब हम अगला शासक पढ़ेंगे जहांगीर को, और उसके बाद फिर शाहजहां, और उसके बाद फिर औरंगजेब। क्लियर। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये डिमांड करी कि मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूं। देखिए नोट्स वैसे तो मैं जो कमेंट्स, जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं सारे नोट्स डाल देता हूं, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा इस पर काम चल रहा है, ठीक है, और जल्दी ही पीडीएफ इसका बन जाएगा। वैसे मेरी आप लोगों को सलाह ये है कि आप लोग हाथ से नोट्स बनाएं। देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हाथ से लिखी हुई चीज, ठीक है, आप जल्दी नहीं भूलते, और एग्जाम टाइम पर आपको हैंड रिटन नोट्स रिवाइज करना सबसे आसान है, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को बीच बीच में म्यूट करके और जो भी नोट्स हैं उसको कॉपी करें, ठीक है, और फिर क्लास को समझें, ठीक। तो गाइज इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।